हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित सारणियों का समांतर माध्य सहायता से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ से पद व बारंबारताएं दी गई, तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, तो समांतर माध्य ज्ञात करने का हमारे पास यहाँ से विधि कार्य करेगी। माध्य x बार बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से राशियों का योग, यहाँ से पद व बारंबारताएं हैं, अर्थात हम यहाँ से सम्मिश्र f गुणा x करेंगे। f तो यहाँ से बारंबारता है और x यहाँ से हमारे पास पदों के मान है। संगत बारंबारताओं को संगत पदों से हम गुणा करेंगे, बट्टे में हम यहाँ से भाग देंगे सम्मिश्र f का। तो यदि अब हम यहाँ से, और उसके बाद हमने याद करना है माध्य से विचलन, तो विचलन यदि हम यहाँ से माध्य से विचलन ज्ञात करना है तो यह हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, माध्य से माध्य विचलन हमारे पास आएगा। यहाँ से सम्मिश्र करेंगे हम, यहाँ से सम्मिश्र यह मान आएगा हमारे पास f गुणा x माइनस x बार, बट्टे में हम यहाँ से भाग देंगे सम्मिश्र f का। यही हम यहाँ से करने वाले हैं। तो यदि अब हम इसे सरल कर ले तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आएगा, तो यदि हम पहले यहाँ से पदों में लिखने, यहाँ से सबसे पहले हम xi अर्थात जो पद दिए गए वह लिख देते हैं, जो कि है 10, 15, 20, 30, 40, 30, 40 और 50। यही हमें यहाँ से पद दिए गए। ठीक इसी प्रकार यदि अब हम f अंकित करें तो f का मान है हमारे पास 1, 8, 12, 15, 10, 3 और 2, यह हमारे पास मान है। अब यहाँ से हम f गुणा x ज्ञात करेंगे, तो f गुणा x का मान हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 8 गुणा 10 80, 80 के बाद आएगा 180, 180 के बाद आएगा हमारे पास यहाँ से 300, 300 गुणा 120 आ गया। और यहाँ से हमारे पास यदि हम देखते हैं तो यह आएगा हमारे पास यहाँ से 300 आ गया। 300 के बाद 10, यहाँ भी 300 ही आएगा, 300 गुणा 10 300 आ गया हमारे पास यहाँ से। अगर यह भी हमें 300 ही प्राप्त होगा, इसके अगला पद 120 आएगा, उसके अगला पद हमारे पास यहाँ से 100 आएगा। अब हम यहाँ से पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे, तो माध्य x बार बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, सम्मिश्र fx। सम्मिश्र fx यदि हम यहाँ से देखें, इन सारे पदों का हम योग करते हैं, इन सभी पदों का योग हमारे पास आएगा 1080। और यदि हम यहाँ से f के पदों का योग करें तो f के पदों का योग बनेगा हमारे पास यहाँ से 50। तो यहाँ से हम यदि देखें तो x बार आएगा 1080, बट्टे में आएगा हमारे पास 50। तो यदि अब हम इन पदों को यहाँ से सरल करें तो हमारे पास मान क्या आएगा, 21.6। 21.6 आ गया। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या ज्ञात करना है, x माइनस x बार का मॉड देखना है, अर्थात x में से हम x बार घटाते जाएंगे। 10 माइनस 21.8, इसका मान आएगा 11.6 आ गया। इसके अगला पद 6.6 आएगा, उसके अगला पद 1.6 आएगा, इसके अगला पद 8.4 आएगा, इसी प्रकार 18.4 आएगा। और इसके अगला पद हम यदि यहाँ से देखें तो 28.4 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या देखना है, इस प्रश्न के अनुसार यदि हम f xi माइनस x बार ज्ञात करें तो यह हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, f को गुणा करते जाएंगे। जब f को गुणा करते जाएंगे तो यहाँ से पद बनेंगे 92.8 बन गया, फिर 79.2 बन गया, उसके अगला पद 24 बन जाएगा हमारे पास, इसके अगला पद 84 बन गया हमारे पास। ठीक इसी प्रकार हमारे पास 55.2 बन जाएगा, उसके अगला पद 56.8 बन जाएगा। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, इन सभी पदों का योग और कर दे तो इन सभी का योग हमारे पास क्या आएगा, 392 आ गया। तो माध्य से हमें विचलन देखना है, तो यहाँ से हमारे पास माध्य विचलन बराबर क्या लिखा जा सकता है, माध्य विचलन बराबर सूत्र के अनुसार यदि हम मान प्रतिस्थापित करेंगे तो यह आ जाएगा 392 बट्टे सम्मिश्र f करेंगे, सम्मिश्र f का मान 50 आएगा। तो यदि हम सरल करेंगे तो 7.84 यह आ जाएगा हमारे पास माध्य विचलन। आशय समझ आया, धन्यवाद।